हेलो, गुड मॉर्निंग। सुदर्शन नायक। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एसी जनरेटर के बारे में और फुल्ली डिस्कस हो चुका था। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन डेफिनेशन दिए थे। डेफिनेशन का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिकल डिवाइस से हम लोग यूँ कह सकते हैं कि गुजारा नहीं कर सकते। इसका बहुत ज़रूरत होती है। और आजकल जो जनरेशन हो रहा है कि पेट्रोल डीजल का गाड़ी धीरे धीरे अब क्या कम होते जा रहा है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस से चलने वाले इंजन प्रोसेस में आ चुका है और ये रनिंग कर रहा है और इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसका मेन कारण है कि पेट्रोल और डीजल की कमी हो जाना, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उनका अल्टरनेट एक ऑप्शन ढूंढ लिया जो एसी जनरेटर पर डिपेंड होता है। सेकंड केस हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल के बारे में। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है? हमने कहा था कि फाराडेज का सेकंड लॉ यहाँ पे लागू होता है और फाराडेज सेकंड लॉ जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन बेस पर काम करता है। तो आप इसका प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है लिखिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इस रिकैप बहुत ज़रूरी होता है। जनरेटर, इसका यूजेज कई तरह के होते हैं। इसको अल्टरनेट के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे आप पावर बैकअप या अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं। अगर पावर कट जाता है तो अल्टरनेटर का व्यवस्था करते हैं, जनरेटर का व्यवस्था करते हैं। और विंड एनर्जी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, ये सभी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फैराडेज लॉ इस्तेमाल होता है। अब तक कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी होने लगा है। इनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? मैग्नेट, एक मैग्नेट होता है और दूसरा होता है आर्मेचर होता है और तीसरा जो होता है एक आउटपुट का जो प्रोसेस होता है, आउटपुट का सेक्शन होता है, आउटपुट सेक्शन बोल सकते हैं। आउटपुट सेक्शन जिसमें बुशेस लगे रहते हैं, उसका आउटपुट देते हैं। जो मैकेनिकल होगा, मैकेनिकल होने के बाद जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस को कलेक्ट करके एक आउटपुट देगा। इंड्यूस कलेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ये तीन प्रोसेस है। मैग्नेट तो आप जानते हो, मैग्नेट के दो पोल होते हैं। इसका हम लोग ये रेडियल इसलिए लेते हैं कि ये आपको जब कॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, एक सर्कुलर लेंगे तो सर्कुलर कॉइल लेंगे तो हमको सुविधा होता है इस तरह से पावर जनरेट करने के लिए या उसको घुमाने के लिए। तो इसलिए हम लोग इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कर देते हैं। और ये जो हॉर्स शू टाइप का होता है, ये मैग्नेट है। ये आर्मेचर जो होता है आर्मेचर हम लोग क्या कहते हैं, एक सिलेंडर टाइप का भी होता है। रेक्टेंगुलर सिलेंडर टाइप इसलिए देते हैं कि जब वो रोटेट करेगा किसी पर फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन होके वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, जिसके कारण से वो रोटेट करेगा। हम लोग जब आर्मेचर को लेते हैं, ऐसे सिलेंडर टाइप का होता है, ऐसे करके होता है और यहाँ पे वाइंडिंग होता है ऐसे करके।
यहाँ पे वाइंडिंग होता है कि ये आर्मेचर का काम कर रहा है। और ये आर्मेचर यहाँ पे एक एक्सेल के माध्यम से हम लोग इसको एक मैकेनिकल देते हैं। जब ये मैकेनिकल देते हैं तो ये इंड्यूस एमएफ में कन्वर्ट कर देता है। ये आउटपुट सेक्शन होता है जो कलेक्शन जो देता है, ये पावरफुल देता है। ये प्लस माइनस नॉट साइन 2 पाई न्यू टी इस तरह का देता है। ये ऐसी करंट है, ऐसी करंट का जो EMF है। तो ये यहाँ पे आर्मेचर दिया जाता है। इस सेक्शन में क्या होता है, आर्मेचर दिया जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हॉट शू में क्या होता है, रेडियली होता है, रेडियली होता है। और ये आर्मेचर है यहाँ पे फिट किया जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड के, हॉट शू के मैग्नेटिक फील्ड में। और इस जब रोटेट करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा तो ये आउटपुट देगा, ये आउटपुट। उसके बाद इसका जो थ्योरी आता है, थ्योरी में थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि पहले मैग्नेट ले रहे हैं। सबसे पहले मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैग्नेट सब जानते हो कि मैग्नेट का नेचर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फ्लक्स का रिलेशन होता है तो हम लोग यहाँ फ्लक्स के जानते हैं, कॉस थीटा। ओके, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब फैराडेज लॉ बोलता है इसको रेट ऑफ चेंज करिए, इसको रेट ऑफ चेंज करिए। जब भी रेट ऑफ चेंज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ करेंगे ये डी टी कर देंगे, यहाँ पे d/dt करेंगे। जब इस इक्वेशन को, ये फ्लक्स वाला इक्वेशन को रेट ऑफ चेंज करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको जब रेट अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d∅/dt। और ये b और ये इंटीग्रेशन ds एरिया है, और ये d/dt cos थीटा। ये चीज़, ये कांस्टेंट होता है एरिया। मैग्नेट का एरिया समय समय पर बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया का मतलब होता है, अगर आप हॉट शू ले रहे हैं तो हॉट शू इस तरह का होगा, और ये एरिया जो है ये इस एरिया में हो रहा। ओके, ये पूरा सा एरिया है, इस तरह का एरिया हॉट शू का एक मैग्नेट है। मान लीजिए कि पूरा मैग्नेट है और ये राउंड शेप का है, हॉट शू के शेप का है, तो इसका पूरा एरिया कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। अब इसी को इंटीग्रेशन करना है। और ये अब ये देखिए रोटेट कर रहा है, आर्मेचर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब भी रोटेट करेगा तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा, ये एंगुलर मोमेंटम होगा d/dt cos ω t। ओके, ये एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ओमेगा बराबर 2π/t होता है, ये 2π न्यू होता है, तो यहाँ पे दे सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लाएंगे, क्योंकि रोटेट करवा रहे हैं। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर, वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर, वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सेल बोलिए, अबाउट द एक्सेल हो रहा है। जब ये एक्सेल करेगा तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये b∅ ds माइनस ओमेगा साइन ω t ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट दे रहे हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे आ रहा आप थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे सभी जानते हैं कि हम जब 12th क्लास में पढ़ रहे थे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत लागू होता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए हाउ इट कम फ्रॉम माइनस ओमेगा साइन ω t। आप यहाँ पे ले लीजिए कि कॉस डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसके d cos x/d थीटा ले रहे हैं। हमको चाहिए चेंजिंग हो रहा cos थीटा में, cos x में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन हम डिफरेंशिएट दे रहे हैं थीटा में, तो कैसे हो सकता है। हमको यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x लाना होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से एक अल्टरनेट ढूंढेंगे कि क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं। d
कॉस एक्स बटा डी थीटा और डी एक्स बटा डी एक्स बटा डी एक्स। यानी कि आप अगर इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ने वाले नहीं है। जब ये पढ़ने वाले नहीं है तो हम 1 के जगह में हम 1 बराबर डी एक्स बटा डी एक्स लिख सकते हैं। अब ये डी एक्स यहाँ पर लिखिए, डी कॉस एक्स बटा डी थीटा डी एक्स बटा डी एक्स हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पे आ गया, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स और ये डी एक्स बटा डी थीटा। तो ये का तो डिफ्रेंशिएट जाएगा, यहाँ पे एक्स में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग और ये एक्स के रेस्पेक्ट में ही जा रही है, तो ये डिफ्रेंशिएट होगी क्या होगा, माइनस साइन होगा, सॉरी स्लिप ऑफ राइट, साइन और डी एक्स बटा डी थीटा। बस सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर ओमेगा थीटा है तो ये डी बाय डी टी कॉस ओमेगा टी है, तो ये आप क्या करोगे, इसे डी ई चीज़ को हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, ये कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी और ये डी ओमेगा टी बटा टी कर देते, ऐसे कर दे। इसका मतलब होता है ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, डी टी है ये 1 है, 1 के जगह में हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू डी ओमेगा टी बटा डी ओमेगा टी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये जब यहाँ बैठाओगे तो ये इस जगह में क्या होगा, 1 के रिप्लेस कर दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो डी कॉस ओमेगा टी और डी टी इंटू डी ओमेगा टी और ये डी ओमेगा टी और ये ओमेगा टी इधर लेके आओ, इसको मिटा देते, डी कॉस ओमेगा टी डी टी। अब इसको तो कर सकते हो, ये क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, और ये क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट है, ये ओमेगा को बाहर लाइए और डी टी बटा डी टी बटा डी टी तो आप जानते हो 1 होता है, लेकिन ये काटना नहीं, काट करके 1 होता है ऐसा नहीं, डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके, जब ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या है, डी बटा डी टी के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट में जा रहा, तो ये फार्मूला होता है डी एक्स एन, डी एक्स का मतलब होता है, ये नहीं दिखेगा उधर, तो आप ये फार्मूला जो जानते हो, ये फार्मूला आप जानते हो, डी एक्स का पावर एन डी एक्स एन माइनस 1, यही चीज़ अप्लाई करना है यहाँ पे इस जगह। इसके जगह में हम अगर टी का पावर 1 दिया तो आप लिख सकते हो माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा एन का पावर एन का मतलब 1 है, एन का मतलब यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स का रेस्पेक्ट, सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम टी दे देते हैं तो आप बोल सकते हो कि ये टी है, और टी की जगह में ऐसा फार्मूला है ऐसा करके, तो ये फार्मूला में सेट हो गया। अब ये एन के जगह में 1 दिया हुआ तो हम 1 देंगे, फिर करेंगे टी का पावर 1 माइनस 1 करेंगे, फिर ये माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 0 टी टू द पावर 0, और टी टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, टी टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, 10 टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, कोई भी इंटीजर होता है x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, x इज एनी इंटीजर। तो ये चीज़ आ रहा, आप इसको सजा के लिख सकते हो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते जाओ, ये क्या है, माइनस बी डी एस ओमेगा ये साइन ओमेगा टी, ओके। अब यहाँ पे देख रहे डी फाइव बटा डी टी है, डी फाइव बटा डी टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम आर्मेचर को सिंगल कॉइल दे के घुमाएंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए उसको बहुत नंबर ऑफ टर्न दे के एक हार्ड कोर बनाते हैं। ओके, कॉइल में बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न दिया रहता है सिस्टमेटिकल ढंग से। जब ये सिस्टमेटिकल ढंग से दिया रहता है तो ये बहुत हार्ड कोर हो जाता है। और जब हार्ड कोर होता है, कोई एक्सेल के साथ घूमेगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, एन से गुना कर देते हैं। ये क्या करते हैं, इसको हटाइए, हाँ, ये चीज़ एन से मल्टीप्लाई करें। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न लिखे, नंबर ऑफ टर्न और वाइंडिंग, नंबर ऑफ वाइंडिंग कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ ए कॉइल ओवर द आर्मेचर। अब ये नंबर ऑफ टर्न दे दिया, यहाँ पे क्या किया, एन दिया, d5/dt कर दिया, माइनस एन बी डी एस ओमेगा, और ये चीज़ जो होती है साइन ओमेगा टी कर दिया, और यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2π/t या 2π/ν कर देते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी, यही चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से घूमेगा ना। हमारा जो जनरेटर एसी जनरेटर बनाता है, ट्रांसफार्मर जो बनाता है, ये सेम चीज़ कोयल का रोटेटर होता है, फ्रीक्वेंसी देता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी दोगे तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा इंडिया एक गर्म जलवायु पर स्थित है, जिसके कारण से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज तक देता है, 50 हर्ट्ज तक देता है। जबकि अमेरिका में जाओ और कोई रशिया में जाओ या फ्रांस में जाओ, ये कोल्ड सीजन होता है, जिसे उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, इसको अगर हाई फ्रीक्वेंसी भी देती होती है। हमारा इंडिया में कल 50 हर्ट्ज तक होता है। ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ये हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ पर ही बेस्ड होता है। वहाँ पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, फैराडेज लॉ का इंड्यूस्ड ईएमएफ करेंगे। तो ये 50 हर्ट्ज जो होती है फ्रीक्वेंसी होता है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। ट्रांसफार्मर का जो सेटअप होता है, जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर होता है, वो 50 हर्ट्ज लेके बनाता है। और अमेरिका या रशिया या रूस या फ्रांस वो 60 हर्ट्ज तक जाता है। 60 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज। ये इंडिया, और ये चीज़ यहाँ पे दे दो, इस जगह में दे सकते हो ऐसे करके। तो हम लोग अब इसको माइनस को इधर लेके आओ, माइनस एन d5/d5 करो। क्यों? ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और ये चीज़ जो होती है, जब ये इंडिजियम है, ये फैराडेज का सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ये इंड्यूस ईएमएफ है एन बी एस ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी। अब जब इंड्यूस जब मैक्सिमम देगा, थीटा का वैल्यू ये जब 1 आएगा, थीटा का वैल्यू ओमेगा टी इक्वल टू 1 आएगा तो मैक्सिमम, और ओमेगा -1 आएगा तो मिनिमम होगा। और मैक्सिमम और मिनिमम से ही हम लोग इसका रिलेशन करते हैं। तो ये समझ लो कि ये रिकैप हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।